Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of Bank PO previous year question series, today I will discuss the question asked in IBPS PO 2019 and 2020. कोडिंग एंड डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे वो सभी मैं आप लोगों के साथ में आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है बेटा कोडिंग एंड डिकोडिंग के 4 to 5 क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इजी टॉपिक है, तो सभी ने देखना है कि कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस को कैसे हम फास्ट ट्रैक पे कर सकते हैं और मेरे साथ में सभी ने सोल्व भी करना है क्वेश्चंस को, जिससे आपको पता चले कि हाँ जी अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हम कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो इस क्लास के अंदर आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सभी वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, सभी शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो स्टार्ट करें बेटा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आया हुआ था आपका IBPS PO 2020 के अंदर। एक्सक्यूज मी। तो अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके एग्जाम में आ जाती है चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो उस केस में दो तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हो कि एक तो क्या है कि आप सभी जैसे यहाँ पे आपके पास में एक सेंटेंस है उसके लिए कोड है, फिर दूसरा सेंटेंस है कोड है, तो आप क्या कर सकते हो कि हर एक सिंगल वर्ड के लिए कोड आप फाइंड आउट कर लो। पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगा के हम सभी के लिए कोड फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन का आप उसके बाद में टिक टिक करके सभी का आंसर कर सकते हो। दूसरा ये है कि अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आपको सभी के लिए एक बार में कोड करने की जरूरत भी नहीं है फाइंड आउट। आप क्या कर सकते हो कि साथ साथ क्वेश्चन करते जाओ, जिसका आंसर आ रहा है उसको साइड में नोट डाउन कर लो और बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। ओके, तो आज लास्ट क्लास के अंदर जब मैंने आपको डिस्कस किया था तो उसके अंदर भी कोडिंग डिकोडिंग के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंगल कोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब आज की क्लास के अंदर मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ कि डायरेक्टली कैसे आप फाइंड आउट करोगे क्वेश्चंस का आंसर। ओके, तो अब जैसे यहीं पे क्या है, स्क्वायर लव ऑन ब्लैक इज रिटर्न एज DLAPXYBC, then square floor on black is written as this one, love wings beauty nice, this is the code, wings beauty floor black, this is the code. ओके, इस तरह से कोड्स गिवन है आपके पास में। तो यहाँ पे बेटा ध्यान रखो कि जिस भी वर्ड के लिए आपको कोड फाइंड आउट करना है, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपके पास में, हाउ इज ब्यूटी कोडेड इन द गिवन लैंग्वेज। अब यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो ये देखो कि जो मेरे पास में क्वेश्चन के अंदर वर्ड है वो मुझे मेरे पास जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें कहाँ पे मिल रहा है। तो अब यहाँ पे ही अगर मैं बात करूँ तो देखो ब्यूटी, अगर हम ब्यूटी की बात करें तो ब्यूटी कहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक तो आपको यहाँ पे ब्यूटी दिखाई दे रहा है, एक बेटा यहाँ पे ब्यूटी दिखाई दे रहा है और कहीं पे है ब्यूटी, कहीं पे भी नहीं है। दैट मीन्स कि इसका कोड भी यहाँ पे इन दोनों के अंदर होगा। अब ये देखो कि इन दोनों सेंटेंसेस में कोई और वर्ड तो कॉमन नहीं है, तो अब हम यहाँ पे अगर देखें तो बेटा विंग्स और ब्यूटी दोनों इनके अंदर कॉमन आ रहे हैं, दोनों कॉमन वर्ड्स आ रहे हैं। तो ये देखो कहीं विंग्स दूसरी जगह तो नहीं, उससे मैं फाइंड आउट कर लूँ कि भी ब्यूटी का कोड मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दूसरी जगह कहीं पे भी नहीं है। मीन्स व्हाट कि जो यहाँ पे वर्ड्स हैं कौन सा, एक है विंग और दूसरा कोड कौन सा आपके पास में, ब्यूटी। दूसरा वर्ड है आपके पास में बेटा ब्यूटी। ठीक है, तो उनके लिए कोड भी दोनों में होंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो कोड जो है वो रिपीट हो रहे हैं, एक है SQ दोनों में है, RZ दोनों में है। दैट मीन्स कि हमें कंफर्म नहीं है कि ब्यूटी का कोड या तो ऐसा हो सकता है, इसका ये कोड है आपके पास में SQ, ये क्या है RZ, या फिर ऐसा हो सकता है ये RZ और ये SQ। मीन्स कि ब्यूटी का कोड एक नहीं होगा, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब अगर आपके पास में सिंगल ऑप्शन गिवन है कि हाँ जी SQ होगा, हम कहेंगे हमें नहीं पता, RZ होगा, हम कहेंगे नहीं पता, बट ऐसा तो हो सकता है इन दोनों में से एक हो। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या कह रहा है, ईदर A और B, मीन्स या तो फर्स्ट वाला हो सकता है या तो सेकंड वाला हो सकता है। तो हम क्या आंसर करेंगे यहाँ पे, ईदर A और B। पॉइंट इज क्लियर, कोई इसमें डाउट? नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, सेम आपके पास कोड्स गिवन है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इज लव कोडेड इन द गिवन लैंग्वेज। आपके पास में लव के लिए आपको कोड बताना है। ठीक है, अब ये देखो कि ये कहाँ पे है। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो बेटा आपको फर्स्ट सेंटेंस के अंदर लव यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद सेकंड में नहीं है, थर्ड के अंदर आपको लव यहाँ पे मिल रहा है।
ओके, उसके बाद देखो कहीं कुछ दूसरा वर्ड तो कॉमन नहीं है दोनों में। हाँ जी, स्क्वायर ऑन ब्लैक, विंग ब्यूटी नाइस, और बाकी के सारे डिफरेंट है। दैट मीन्स व्हाट कि दोनों के अंदर जो कोड कॉमन है वही आपका लव का कोड होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट और थर्ड को जब मैं कंपेयर कर रही हूँ तो यहाँ पे बेटा एक्स वाई आपको दिखाई दे रहा है, एक्स वाई इसमें भी है और एक्स वाई इसमें भी है। ओके, दोनों के अंदर एक्स वाई है, दैट मीन्स कि लव का कोड क्या होगा, एक्स वाई होगा। क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर वर्ड सेम है, सेंटेंसेस आपके पास में सेम गिवन है। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग फॉर द कोड DL। अब पहले क्या था आपके पास क्वेश्चन कि वर्ड है, वर्ड के कोरस्पॉन्डिंग आपको कोड बताना है। अभी क्या आ रहा है, कोड है, कोड के कोरस्पॉन्डिंग आपको वर्ड बताना है। अब यहाँ पे देखो DL कहाँ पे दिखाई दे रहा है, DL पे ध्यान देना है सभी ने। DL अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास में DL है और यहाँ पे भी मेरे पास में DL है, यहाँ पे भी DL है और यहाँ पे भी DL है, दोनों में DL है। अब हम देखते हैं कि दोनों के अंदर कॉमन वर्ड भी होना चाहिए। अगर हम कॉमन देखें तो यहाँ पे आपको स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है, दो कि दोनों में कॉमन है, बट साथ में ब्लैक भी दिखाई दे रहा है, ब्लैक भी दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम चेक करें कि भाई इनमें से कोई और वर्ड नीचे तो नहीं आ रहा स्क्वायर या ब्लैक के अंदर से, स्क्वायर या फिर ब्लैक के अंदर से कोई कोड हमारे साथ में ऑन भी है। यस, ऑन भी दिखाई दे रहा है हमें, ऑन भी यहाँ पे हमें अलग से दिखाई दे रहा है। तो उस केस के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास में बेटा क्या है कि इन तीनों के लिए कोड भी होगा, मीन्स तीनों के लिए कॉमन वर्ड आपके पास में आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी है, अगर मैं इन तीनों वर्ड्स के अंदर से हम बाकी के सेंटेंसेस में देखें तो हमें ब्लैक यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब तीन कोड देखिए जो कॉमन है तीनों के अंदर, अगर हम कोड देखें तो कोड बेटा BC इसमें भी है, इसमें भी है, AP इसमें भी है, AP इसके अंदर भी है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम देख रहे हैं कोड ब्लैक का, तो यहाँ पे बेटा ब्लैक मुझे नीचे भी नजर आ रहा है। तो ब्लैक को अगर हम यहाँ पे चेक करें तो इन तीनों के अंदर से कौन सा वर्ड कॉमन है, BC इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। दैट मीन्स कि ये तो ब्लैक का कोड हो गया। चलो ये तो हमारा कंफर्म हो गया कि BC ब्लैक के लिए है, BC ब्लैक के लिए है। दैट मीन्स कि ब्लैक तो नहीं हो सकता, DL का कोड ब्लैक नहीं हो सकता। बट बाकी के दो रह गए। अब क्या, एक है स्क्वायर, एक है ऑन। एक स्क्वायर है, एक ऑन है, बट स्क्वायर और ऑन का तो पता नहीं चल रहा है कि भाई ऑन किसका होगा और स्क्वायर किसका होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि जो DL है दैट मे बी द कोड फॉर स्क्वायर, और आपके पास में किसका हो सकता है, ऑन का कोड भी हो सकता है और स्क्वायर का कोड भी हो सकता है। अब स्क्वायर मुझे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ऑन मुझे थर्ड ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स व्हाट कि सिंगल सिंगल अगर मैं देखूँ तो मुझे नहीं कंफर्म कि स्क्वायर है या फिर ऑन है, बट मैं ऐसा कह सकती हूँ कि या तो स्क्वायर है या फिर ऑन है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, ऑप्शन 5 E विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? हाँ जी, अगर आप लोगों को इस तरह से इजी लगता है तो बेटा आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं पहले हम सारे के सारे ही फाइंड आउट कर ले उसके बाद में हम 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, तो आप वो भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाँ जी आप लोगों को कैसे इजी लगता है। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इस तरह से करते हो तो उसमें आपका टाइम कम लगेगा, उसमें आपका टाइम कम लगेगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द कोड फॉर ब्लैक फ्लोर। ब्लैक फ्लोर का कोड क्या रहेगा, अब देखते हैं। ब्लैक फ्लोर पे अगर हम आते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ब्लैक फ्लोर यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा। ब्लैक फ्लोर हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि इसका कोड भी यहीं पे रहेगा। अब बाकी के इसके अंदर जो दो वर्ड्स हैं वो क्या है, विंग्स ब्यूटी, विंग्स ब्यूटी, और विंग्स ब्यूटी इसमें भी है, विंग्स ब्यूटी इसमें भी है। दैट मीन्स कि अगर मैं इसमें से विंग्स ब्यूटी का कोड हटा दूं तो मेरे पास में किसका कोड बच जाएगा, फ्लोर एंड ब्लैक का कोड बच जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में बेटा कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, स्क्वायर कॉमन है। दैट मीन्स कि विंग ब्यूटी में से किसी एक का कोड होगा ये। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें तो RZ दोनों में कॉमन है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये आपके पास में विंग ब्यूटी में से किसी का कोड होगा। बच गया क्या, हाँ जी, यहाँ से जब मैं विंग ब्यूटी का कोड कैंसिल आउट कर दूंगी तो बच गया क्या, फ्लोर ब्लैक। दैट मीन्स कि दिस इज द कोड फॉर फ्लोर ब्लैक। ओके, तो अब इट डिपेंड्स, जरूरी नहीं है कि यू भी पहले आएगा या फिर BC पहले आएगा। फ्लोर का क्या है, ब्लैक का क्या है, ठीक है, आगे पीछे भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन भी देख रहे हो कि जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या आ रहा है, BC UV। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, ऑप्शन A BC UV विल बी द करेक्ट आंसर। डन? हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास
व्हाट डज द कोड फॉर SQ मीन्स, एक कोड है आपके पास SQ, कह रहा है कि इसका मीनिंग बताइए। अब यहाँ पे देखो SQ मुझे यहाँ पे दोनों में दिखाई दे रहा था। अब हमने यहाँ पे लास्ट के अंदर चेक किया कि हाँ जी ब्यूटी आपके पास में विंग्स ब्यूटी का कोड हमारे पास में क्या आ रहा था यहाँ पे, विंग्स ब्यूटी का तो ये आ गया था बेटा आपके पास में, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है SQ का कोड। SQ का कोड क्या था हमारे पास में, लव विंग्स में से कोई भी था आपके पास में, यहाँ पे विंग्स ब्यूटी का कोड ये है, तो यहाँ पे आपके पास में हाँ जी विंग्स ब्यूटी, ठीक है ना। तो विंग्स ब्यूटी का अगर हम बात करें तो विंग्स ब्यूटी का कोड क्या था आपके पास में, जो दोनों में कॉमन था SQ या फिर RZ, बट यहाँ पे हमारे पास में कंफर्म तो नहीं आ रहा था ना, यहाँ पे हमारे पास में कंफर्म तो नहीं है कि यहाँ पे आपके पास में विंग्स ब्यूटी का कोड कौन सा रहेगा। दोनों हो सकते हैं, SQ भी हो सकता है आपके पास में विंग्स ब्यूटी का कोड, और आपके पास में क्या हो सकता है, हाँ जी बेटा XY भी हो सकता है, ठीक है ना। देखो अब अगर मान लो थोड़ा सा और भी अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो देखो अभी हमने LOV का कोड फाइंड आउट कर लिया था, नाइस का भी हमारा कोड आ गया था, तो बच गया क्या आपके पास में, अब हमारे पास में दो वर्ड्स बचे हुए हैं, और दो कोड्स बचे हुए हैं, और दो कोड्स बचे हुए हैं। तो उस केस के अंदर देखिए आपको हम नहीं बता सकते कि भाई SQ किसका कोड रहेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, कांट बी डिटरमाइन, यस दिस विल बी कांट बी डिटरमाइन। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है, यस सेकंड क्वेश्चन है जो कि IBPS PO 2019 के अंदर आया था। 2020 का क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, नाउ द क्वेश्चन इज ऑफ 2019। क्या है आपके पास में, millennials are driving growth written as SMFI-JQ, then growth of several industries is this one, several self-driving cars, code is this one, and industries expert are hopeful, code is this one। सभी के लिए आपके पास में कोड गिवन है, सेंटेंस गिवन है। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर ड्राइविंग का कोड क्या रहेगा। अब अगर हम बात करते बेटे ड्राइविंग की, तो अब ड्राइविंग देखो कहाँ पे आ रहा है आपके पास में, सबसे पहले हमने चेक करना है कि ड्राइविंग कहाँ पे आ रहा है। तो ड्राइविंग देखिए यहाँ पे आ रहा है आपके पास में, ठीक है, ड्राइविंग हमारे पास में यहाँ पे आ रहा है, और देखो और कहीं पे ड्राइविंग आ रहा है नहीं है। अब देखो कि इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर सिर्फ ड्राइविंग ही कॉमन है या कुछ और भी कॉमन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे और बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, ड्राइविंग ही कॉमन है। दैट मीन्स कि जो कोड है वो भी दोनों के अंदर रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ जी ये दिस इज द कोड, दिस इज द कोड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या कॉमन है, SM बेटा इसमें भी है, SM इसमें भी है। दैट मीन्स दिस इज द कोड फॉर ड्राइविंग। तो ड्राइविंग का कोड क्या आ गया आपके पास में, SM। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, सेम स्टेटमेंट्स गिवन है एंड द क्वेश्चन इज PAJQ स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। PAJQ, अब PAJQ ढूंढते हैं हम कहाँ पे, PAJQ। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो PA कहाँ पे है बेटा, ये है PA, ठीक है। PA हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और PA कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे दिखाई दे रहा है PA, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर कॉमन दिख रहा है हमें सेवरल कॉमन दिख रहा है। दैट मीन्स कि PA का कोड क्या है, PA जो है दैट इज द कोड फॉर सेवरल। तो एक तो हमें कंफर्म हो गया कि PA का क्या होगा आपके पास में, सेवरल। उसके बाद में दूसरा क्या है आपके पास में, JQ। अब JQ चेक करो, JQ कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है JQ, और यहाँ पे आपके पास में JQ है। अब इन दोनों में चेक करो कि दोनों में कॉमन क्या है, हाँ जी दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों के अंदर बेटा क्या कॉमन आ रहा है, ये है मिलियंस आर ड्राइविंग ग्रोथ एंड दिस वन इज इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट आर होपफुल। आर दोनों में आ रहा है, आर दोनों में आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज द कोड, ठीक है ना। JQ इज द कोड फॉर आर। डन। तो हमारे पास में क्या बनेगा पूरे का पूरा, PAJQ means are several या several are. So option B will be the correct answer. Option B will be the correct answer. हाँ जी कुछ समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो वीडियो को शेयर और लाइक कर लेंगे सभी के सभी। और जो न्यू
यूज़र हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, ये बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है जिसके अंदर 5 ईयर्स के सभी प्रीलिम्स मेंस के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी क्वेश्चंस हम ऑलमोस्ट 40 लेक्चर्स हो चुके हैं, आगे भी क्लासेस चल रही हैं, प्रीलिम्स मेंस सभी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, तो सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोड फॉर सेल्फ। सेल्फ का कोड क्या रहेगा? तो अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं बेटा सेल्फ कहाँ पे है, देखिए सेल्फ आप चेक करोगे, यस यहाँ पे अगर हम देखें तो बेटा सेल्फ आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? सेल्फ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेल्फ हमें सिर्फ थर्ड सेंटेंस के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखते हैं कि जो सेल्फ है ये रहा आपके पास, बाकी के चेक करो। अब बाकी के चेक करें तो ड्राइविंग का कोड आपके पास में आ गया था, ड्राइविंग का कोड हम निकाल चुके थे, ड्राइविंग का कोड क्या था आपका SM। ठीक है, सेवरल का कोड भी हम निकाल चुके थे, सेवरल का कोड क्या था आपके पास में? इन दोनों के अंदर से जो कॉमन था दैट वाज द कोड फॉर सेवरल। डन। अब हमारे पास बच क्या गया? एक आपके पास में रह गया बेटा सेवरल का कोड हो गया सेल्फ, और दूसरा रह गया आपके पास में कार्स। डन। तो ये जो यहाँ पे आपको जो दो कोड दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर से एक कोड है सेल्फ का और दूसरा कोड किसका है? कार का। बट कार और सेल्फ हमें कहीं पे भी बाकी सेंटेंसेस के अंदर नहीं दिखाई दे रहा। दैट मीन्स व्हाट कि सेल्फ, ठीक है, और कार, इन दोनों के अंदर से हमें कंफ्यूजन है कि कोड क्या रहेगा? DJ रहेगा या फिर HY रहेगा। डन। या तो ऐसा हो सकता है कि सेल्फ का कोड हो DJ और कार का कोड हो HY, या फिर ऐसा हो सकता है कि सेल्फ का कोड हो HY और कार का कोड हो DJ। दैट मीन्स कि दोनों में से एक हो सकता है, तो अपने पास आंसर क्या आएगा? ईदर HY और DJ। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? इफ दिस लैंग्वेज, ये सेम सेंटेंसेस गिवन है आपके पास, आगे एक और सेंटेंस दिया है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है? इन दिस लैंग्वेज इफ expert from industries is coded as ELKSVR, then in the same language how from useful from hopeful millennials will be coded। इसका आपको कोड बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब आपके पास में यहाँ से जो आपके पास सेंटेंसेस गिवन थे, तो वहाँ से बेटा हमें फ्रॉम का कोड तो नहीं मिल रहा था, फ्रॉम तो नहीं मिल रहा था, बट यहाँ से आपके पास में फ्रॉम का कोड आ रहा है, फ्रॉम का कोड आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, अब कंफर्म करते हैं हम सभी कोड्स। तो एक्सपर्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, अगर हम देखें यहाँ पे इंडस्ट्रीज, एक्सपर्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे एक्सपर्ट यहाँ पे आ गया आपके पास में। ठीक है, और यहाँ पे है बेटा इंडस्ट्रीज एंड फ्रॉम। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे एक्सपर्ट और इंडस्ट्री, तो यहाँ पे भी आ रहा था, एक्सपर्ट और इंडस्ट्री यहाँ पे भी आ रहा था। दैट मीन्स वर्ड कि इन दोनों के अंदर से जो कॉमन है, कॉमन वर्ड क्या है? KS कॉमन आ गया आपके पास में एंड EL कॉमन आ गया। दैट मीन्स कि जो फ्रॉम है, फ्रॉम का कोड क्या रहेगा आपके पास में? VR रहेगा। फ्रॉम का कोड क्या रहेगा? VR आ गया आपके पास में। होपफुल और मिलियंस, तो इसका कोड तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में? हाँ जी, क्या आ जाएगा आपके पास में? ये आ जाएगा बेटा जी आपके पास, एक आ गया VR, दूसरा आ गया आपके पास में एंटी, और मिलियंस का क्या था? ZN था। डन। देखो, अब यहाँ से हम इन सब का देख चुके हैं, तो यहाँ से आपके पास में ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में जो होपफुल था, होपफुल के अंदर भी बेटा इनका कोड आप देख चुके हो, R का कोड भी हम ऑलरेडी JQ फाइंड आउट कर चुके हैं। दैट मीन्स कि होपफुल का कोड क्या है आपके पास में? एंटी है। डन। तो क्या बन गया आपके पास में? वन इज VR, एंटी एंड ZH। अब ऐसा नहीं है कि ये सारा आपको सीरियल वाइज मिले, आपके पास में जो ऑप्शन है वो आगे पीछे हो सकता है उसके अंदर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फोर्थ ऑप्शन है जिसमें क्या आ रहा है? VR, ZH एंड एंटी। सो ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा आपका। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट अब सिमिलर टाइप के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं हम। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। क्या है देखो यहाँ पे, गुड टाइम टू बाई इज रिटन एज SYBONJ। ठीक है, इन्वेस्ट मनी एंड टाइम इज रिटन एज SYTAGEMR। Buy good stuff only, this is the code. Only work and money, this is the code.
नाउ कम ऑन द क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द कोड फॉर स्टफ इन द गिवन कोड लैंग्वेज। स्टफ का कोड आपको फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं स्टफ, तो स्टफ देखो कहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्टफ है हमारे पास में बेटा यहाँ पे, स्टफ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिए कि बाकी के किसी सेंटेंस के अंदर स्टफ है हमारे पास? नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। दैट मीन्स कि वो कोड जो कि बाकी में नहीं है वो किसका कोड रहेगा? स्टफ का कोड रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो KW तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दैट मीन्स कि स्टफ का कोड नहीं हो सकता। BO इसमें भी है, इसमें भी है, दैट मीन्स कि ये भी स्टफ का कोड नहीं हो सकता। ये भी हमारे पास स्टफ का कोड नहीं हो सकता। उसके बाद में देखिए FP यहाँ पे है, यहाँ पे है, दैट मीन्स कि ये भी स्टफ का कोड नहीं हो सकता। तो स्टफ का कोड क्या रहेगा? RD। सो आंसर विल बी ऑप्शन B, RD विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? देखना क्या है कि जब भी इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो उसमें हम क्या चेक करते हैं, या तो हम कॉमन, अगर हमें दो सेंटेंसेस के अंदर कोई कॉमन वर्ड मिल रहा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग बेटा कॉमन कोड भी उन दोनों सेंटेंसेस में मिलेगा। ओके, या फिर हम क्या देखते हैं कि वो कहीं है ही नहीं बाकी के सेंटेंसेस के अंदर वो वर्ड, तो उसके अंदर क्या करेंगे? कैंसिल आउट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है व्हाट इज द कोड फॉर बाय गुड इन द गिवन कोड लैंग्वेज। बाय और गुड आपको फाइंड आउट करना है। आप देखो बाय और गुड कहाँ पे है? हाँ जी, यहाँ पे अगर हम देखें बाय एंड गुड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा ये रहा बाय गुड। क्लियर? अब यहाँ पे और आप देखिए कहीं पे है बाय और गुड? यस, ये रहा गुड यहाँ पे, बाय यहाँ पे। और देखिए और तो कहीं पे नहीं है, इन दोनों में। दैट मीन्स कि इन दोनों के अंदर जो कॉमन वर्ड हैं दो, ठीक है ना, तो दो कॉमन आपके कोड होंगे। तो अब इस दोनों में दोनों कॉमन देखो क्या है। कॉमन अगर हम यहाँ पे देखें तो बेटा KW इसमें भी है, KW इसमें भी है, ठीक है, BO इसमें भी है, BO इसमें भी है। दैट मीन्स कि बाय और गुड का कोड क्या रहेगा? KW BO। तो KW एंड BO देखिए कौन सा है? ऑप्शन A। सो ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन A आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है व्हाट इज द कोड फॉर टू इन द गिवन कोड लैंग्वेज। टू का कोड आपको बताना। तो अब पहले हम देखेंगे कि जो सेंटेंसेस है उसके अंदर टू कहाँ पे है। तो टू आप देख रहे हो कहाँ पे है? टू है बेटा आपके पास में फर्स्ट सेंटेंस के अंदर। फर्स्ट सेंटेंस में टू है। अब देखो कि कहीं पे और दिखाई दे रहा है टू? हाँ जी, कहीं पे भी टू नहीं है। दैट मीन्स कि कैंसिल आउट वाला मेथड हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप चेक करो कि यहाँ पे आपके पास में SY इसमें है, ठीक है, और कहीं पे है, ये कैंसिल आउट हो गया। BO बेटा इसमें है, NJ आपका नहीं है, KW ये रहा। दैट मीन्स कि NJ इज द कोड फॉर टू, NJ इज द कोड फॉर टू। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर। डन? हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, क्या है? व्हाट इज द कोड फॉर इन्वेस्ट टाइम टू वर्क इन द गिवन कोड लैंग्वेज। इन्वेस्ट टाइम टू वर्क, इसका आपको कोड बताना। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम अपने सेंटेंस की तरफ बढ़े तो सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं वो कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। तो अभी देखो हमारे पास में आप देख सकते हो, सबसे पहले हम देखते हैं, बात करें अगर हम टाइम की, तो ये यहाँ पे आ रहा है बेटा टाइम और टू, ठीक है, और यहाँ पे भी मेरे पास में क्या है? टाइम और टू है, टाइम एंड टू है। दैट मीन्स कि टाइम एंड टू का कोड कहाँ पे मिलेगा? मुझे फर्स्ट वाले के अंदर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम लास्ट क्वेश्चन में कर भी चुके हैं, गुड बाय का कोड अभी हमने फाइंड आउट किया था। देखो बाय और गुड इसमें है, बाय और गुड इसमें है। अगर मान लो मैं इन दोनों को हटा दूं तो मुझे किसका कोड मिल जाएगा? टाइम और टू का कोड मिल जाएगा। और इन दोनों में कॉमन क्या था? देखो इन दोनों के अंदर हमने कॉमन वर्ड्स देखे थे कि ये दोनों कॉमन है, ठीक है। दैट मीन्स कि टाइम और टू का कोड क्या रहेगा आपके पास में? टाइम एंड टू दोनों का कोड आपके पास में यहाँ पे क्या रहेगा? अब अगर हम देखें तो टाइम का आप अलग से भी निकाल सकते हैं। इन दोनों के अंदर टाइम कॉमन है बेटा, जरूरत नहीं है, पर क्या ज़रूरत है अलग से फाइंड आउट करने की? अगर आपको जरूर लगता है कि हाँ दोनों में से मैंने देखना है, तो यहाँ में अब अगर हम देखें तो SY दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास में टाइम का कोड भी निकल जाएगा। तो टाइम टू का कोड क्या आ गया आपके पास में? SY
एंड NJ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्ट की। अगर हम इन्वेस्ट का देखें तो इन्वेस्ट देखिए यहाँ पे, कहाँ पे दिख रहा है आपको, हाँ जी इन्वेस्ट बेटा यहाँ पे, ठीक है इन्वेस्ट। अब यहाँ पे एंड टाइम यहाँ पे अपने पास में कट गया SY, क्लियर। तो यहाँ से बेटा उसके बाद में GE भी आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास में इन्वेस्ट सिर्फ इसी में ही है और बाकी किसी में भी नहीं है। इन्वेस्ट देखिए यहाँ पे, इन्वेस्ट सिर्फ आपको इसी सेंटेंस में दिखाई दे रहा है, बाकी किसी में भी नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि अगर हम कोड की बात करें तो MR भी कट गया, ठीक है, और TA भी कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स कि GE इज द कोड फॉर इन्वेस्ट। ओके, तो इन्वेस्ट का कोड क्या आ गया हमारे पास में, GE, क्लियर। अब उसके बाद में टाइम टू आ गया, इन्वेस्ट आ गया, बच गया क्या आपके पास वर्क का कोड मिल जाएगा आपको फोर्थ से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बेटा वर्क है, ठीक है, वर्क है और वर्क हमारे पास में और कहीं पे भी नहीं है, वर्क हमारे पास में कहीं पे भी नहीं है। तो अब इसके लिए कोड देखो कि यहाँ पे अगर हम देखें तो सारे आपके TA यहाँ से कैंसिल आउट हो गया बेटा, देखो FP हमारे पास में यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, MR ये रह गया, तो बच गया क्या UX। दैट मीन्स कि वर्क का कोड क्या है आपके पास में, UX। क्लियर। अब बना लो आप सेंटेंस, क्या बन गया, SYNJGE UX। अब आगे पीछे हो सकता है, SYNJ MR नहीं आएगा हमारे पास में, यस चेक करो इसमें बेटा कौन सा है, ये भी नहीं है, यस दिस इज ऑप्शन E, UX GE NJ and SY। So your answer will be option E। Done। सो स्टूडेंट्स आई होप जो कोडिंग डिकोडिंग के हमने क्वेश्चन किए वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। अगर इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट को कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर आप कहिए कि मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इशू आ रहा है, लॉजिकल रीजनिंग में इशू आ रहा है, इंग्लिश की प्रॉब्लम है, या बैंकिंग अवेयरनेस चाहिए, मीन्स कोई भी आपका सब्जेक्ट आपको चाहिए, तो उसके लिए वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है, ओके। अगर आप लोगों को कंप्लीट कोर्स की ज़रूरत है, आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हो, हर एक किसी के लिए वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो कोर्सेज को चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बेटा टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज़ तो मस्ट है, सभी को पता है, बैंकिंग एग्जाम दैट मीन्स कि टेस्ट सीरीज़ तो मस्ट है, स्पीड के लिए भी और एक्यूरेसी के लिए भी, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा माइक्रो कोर्सेज क्या है कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, जैसे आप लोगों को क्या कहते हो, या तो मेरे को कोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इनइक्वालिटी का इशू आ रहा है, पजल्स में इशू आ रहा है, या फिर आप कह सकते हो DI का इशू है, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक आप ले सकते हो। आपको कंप्लीट की अगर ज़रूरत नहीं है, आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो, तो उसके लिए आपको जाना है बेटा माइक्रो कोर्सेज के अंदर, क्लियर। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेक कर सकते हो, ओके। सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू।